मैं जी सिंह बावा, लाइफ एंड लीडरशिप कोच फ्रॉम पटियाला, पंजाब। आज हम बात करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, कैसे हम न्यूट्रीलाइट के साथ हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को सही कर सकते हैं। रेस्पिरेशन ड्रग्स की आज जो मार्केट है 55 बिलियन डॉलर हो चुकी है और ये 10% की ग्रोथ हर साल ले रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड ये इतनी बड़ी ड्रग्स की मार्केट बन गई है। इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही से कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। सिंपल भाषा में बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो बनती है वो बाहर निकाल देते हैं। एक नॉर्मल आदमी जो है 1 मिनट में 12 से लेके 20 श्वास लेता है 1 मिनट में। जब वो स्पोर्ट्समैन बन जाता है और ज्यादा साइकिलिंग करता है, एक्सरसाइज करता है या कोई भी गेम खेलता है, उसके सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। वो 45 बार सांस लेता है 1 मिनट में। इतना सिंपल भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ भी दिक्कत होती है, डिसऑर्डर होता है, ये इतना जटिल हो जाता है कि जिसके साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? उसमें कुछ रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है कि पहले लोग गांव में रहते थे, अब लोग उठ के शहरों में आने शुरू हो गए। शहरों में जो पोल्यूशन बढ़ गया है उसकी वजह से ज्यादा रेस्पिरेशन डिसऑर्डर हो रहे हैं। और पहले दवाइयां बहुत कम होती थी, डायग्नोज बहुत कम होते थे, हमारे पास रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। अब जैसे जैसे R&D बढ़ी है, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, किसी को भी कोई डिसऑर्डर होता है तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, जिसके साथ हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को डायग्नोज कर सकते हैं। श्वास क्रिया को हम सही से मेंटेन करने में सक्षम हो पाए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत R&D की है, जिसके साथ हमें नॉलेज दी है कि हम अपने सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे सही रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें चेंज ऑफ सीजन में जैसे कफ एंड कोल्ड हो जाता है। अगर वो ज्यादा बढ़ता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो कई बार अस्थमा बन जाता है, लंग्स का कैंसर बन जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब हमारे नाक से कई बार बिना मतलब से पता भी नहीं लगता कि ब्लड आ जाता है। रेगुलर कई बार ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सांस लेने की प्रक्रिया में जब दिक्कत होती है, आज कोरोना की टाइम में देखो क्या होता है कि जब कोरोना गले तक है तब तक दिक्कत कम रहती है। अगर हमने कोरोना को गले के अंदर दब गया, मर गया, वो कैसे होता है अगर हम स्टीमिंग लेते रहते हैं। आज जो डॉक्टर कह रहे हैं कि बार स्टीम लो, जब तक ये गले तक आता है तब तक आदमी बच जाता है। लेकिन जैसे ही कोरोना के सिम्टम्स हमारे लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, तब आदमी के बचने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे ही कोरोना लंग्स में चला जाता है तो ये डीपेस्ट पॉइंट के ऊपर जाके एक क्रिस्टल की तरह बना देता है, जिसके साथ हमारे को सांस आने में दिक्कत हो जाती है। तब हमें एकदम ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमें मेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो स्टेज हो जाती है कि जब आदमी को लगता है कि अब हमें प्रॉपर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्टर की मेडिकेशन में आना पड़ेगा, और इसमें 15 से 18 दिन 20 दिन तक लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो रही है। और पोस्ट कोरोना में और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है।
पोस्ट कोरोना में तकलीफ कैसे बढ़ जाती है कि बॉडी के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है जिसको रिकवर करने के लिए कई बार आपको 2 महीने से लेकर 6 महीने लग जाते हैं। कई लोगों को हम देख रहे हैं कि प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक्सरसाइजेस करके, लंग्स की एक्सरसाइजेस करके आदमी को रिकवर करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब माइल्ड लेवल के ऊपर हमें रेस्पिरेशन डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप स्पाइरोमीटर ले लो। उस स्पाइरोमीटर क्या होता है, जिसमें हम सांस डालते हैं और जिसमें एक बॉल्स होती हैं, बॉल्स सांस के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं। मैं आपको एक छोटी सी उसकी दिखाता हूँ कैसी स्पाइरोमीटर होते हैं। इसको कहते हैं स्पाइरोमीटर या इसको कहते हैं ब्रीदिंग बॉल्स। इस इंस्ट्रूमेंट में हम जब हवा मारते हैं बहुत जोर लगाना पड़ता है बॉल्स को ऊपर टच करने के लिए। सांस लेने की जो क्रिया है अगर वो नॉर्मल है तो एक सांस मारेंगे वो आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर हमें सांस लेने में दिक्कत आती है तो इन बॉल्स को ऊपर तक टच करने में हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं घर में नॉर्मल एक्सरसाइज क्या है, तो बैलून्स को हवा भर के फुलाते रहिए। इसी तरीके से आप अपने लंग्स को टेस्ट करते रहेंगे कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज मार्केट में बहुत सारे एक्सपेक्टोरेंट हैं, हमारे लंग्स को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जब आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करें जो आपके अंदर जाके कफ ना बनाए। अब हमारे पास जो न्यूट्रीलाइट की वसाका, मुलट्ठी और सुरासा है, ये कैसे आपकी बॉडी के ऊपर असर करती है, कैसे ये आपको हेल्पफुल हो सकती है। वसाका एक ऐसी हर्ब है जिसको हम मालाबार नट भी कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये हर्ब जो है हमारे इंडिया की अपने देश की जड़ी बूटी है। इसके जो पत्ते होते हैं लेंस्ड शेप के होते हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो व्हाइट से पर्पल कलर के होते हैं और जो इसका फ्रूट होता है वो एक कैप्सूल की शेप का होता है। ये एक हमारा नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रखने में हमें सपोर्ट करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके साथ ये हमारे जो लंग्स की साफ करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सपोर्ट करता है। हमारे ब्लड को प्योर करने में काफी हेल्पफुल होता है और हमारी लंग्स में जो इन्फेक्शन आ जाती है उसको क्योर करने में ये बहुत सक्षम है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जब हम इसको रेगुलर लेते हैं तो हमें काफी हेल्पफुल होता है कि धीरे धीरे ये हमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को क्योर कर देता है। मुलट्ठी का उपयोग रेगुलर हम लोगों के घरों में होता है। मुलट्ठी खाने से हमारे गले में सूदिंग होती है, गले में राहत मिलती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसमें हमें सपोर्ट मिलती है। ऐसे ही सुरासा है, सुरासा संस्कृत का शब्द है जिसको हिंदी में हम तुलसी ही कहते हैं। तुलसी हमें सबको पता है हमारे शरीर को कितनी उपयोगी है, हर घर में हम यूज करते हैं। जब भी गला खराब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम में डिस्टरबेंस आती है तो हम रेगुलर तुलसी की चाय बना लेते हैं ताकि हमारे गले को ठीक रख सके, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके, हमारे लंग्स की में जो इन्फेक्शन हो जाती है उसको क्योर करने में सपोर्ट करती है। इस तरीके से जो न्यूट्रीलाइट का वसाका, मुलट्ठी, सुरासा का कॉम्बिनेशन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। वसाका, मुलट्ठी और सुरासा के रेगुलर यूज से हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को क्रोनिक होने से बचा सकते हैं। हजारों सालों से वसाका, मुलट्ठी और सुरासा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हजारों सालों से हमें क्योर करता आ रहा है। अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट मेडिकल साइंस में देखने को नहीं मिला, जिसके साथ हम कह सकते हैं ये एक बहुत सेफ कॉम्बिनेशन है जिसके रेगुलर यूज से आप अपने क्रोनिक डिजीजेस को
जिसमें चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो COPD है, चाहे वो आपके निमोनिया है, चाहे वो टीबी है, इन क्रोनिक डिजीजेस को हम धीरे धीरे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।